सेवा का भाव अपने दिल में रखे हैं और जब तक जीवित रहेंगे सेवा ही करने का प्रयास करेंगे। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के गांव ग्राम में गांव की सरकार यानी कि पंचायत की जो सरकार होती है उन्हें बनाने की कवायद में हर लोग जुट चुके हैं। ऐसे में पूर्व के प्रतिनिधि हो या नए प्रत्याशी, वो सभी अपने अपने क्षेत्रों में जनता के बीच जाकर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। इसी कड़ी में हम पहुंचे हैं मुजफ्फरपुर जिले के ही कांटी प्रखंड के गोदाई फुलकाहा पंचायत में, जहां से स्वघोषित मुखिया के प्रत्याशी है कामेश्वर राम जी, और इनसे खास बातचीत करने पहुंचे हैं। क्योंकि चुनावी माहौल में प्रत्याशी अनेक है, तो ऐसे में इनका क्या चुनावी मुद्दा होगा, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं, इन सब विषय पे हम इनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले कामेश्वर जी, स्वागत करते हैं आपका, और जानना यह चाहेंगे कि जो हमें जानकारी मिली है कि प्रशासनिक सेवा में रहने के बाद, सेवानिवृत्त होने के बाद सामाजिक और राजनीतिक जीवन में आप लगे हैं, उसका अनुभव और राजनीति का अनुभव किस प्रकार दोनों में अंतर मानते हैं? देखिए, हमको तो अंतर कहीं नहीं दिख रहा है, क्योंकि हम सदा जो है सो कि सेवा का भाव अपने दिल में रखे हैं और रखे हुए हैं, और जब तक जीवित रहेंगे सेवा ही करने का प्रयास करेंगे। किसी को दुख जो भी होता है उसको हरने का प्रयास करते हैं। मेरे सामने जो भी समस्या है उसको जो है हम समाधान निकालते हैं और प्रयास करते हैं कि उसका समाधान हर संभव निकालें। हमको प्रशासनिक में जितना हमको आनंद आया उतना ही आनंद आज जो है सो कि राजनीतिक में भी आ रहा है। परेशानी तो है इसमें, चूँकि जनता का रुझान और जनता का बोल एकत्रित करने के लिए बहुत बुद्धि की आवश्यकता है, और मेरे जैसे आदमी कोई बुद्धि मैं लगाता नहीं हूँ। सिर्फ और सिर्फ लोगों से आशीर्वाद लेते हुए चलते रहता हूँ, और लोगों का कहना है कि आप चलते रहें, आपको रुकने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ अपने क्षेत्र का भ्रमण करते रहें। बाद बाकी लोगों का निर्णय जो होगा, जनता जो निर्णय लेगी, चूँकि अभी जनता सर्वोपरि है, और जनता के यहाँ मेरा जो है सो कि फाइल पड़ा हुआ है। निर्णय 15/11/2021 को उनको लेना है। अब उनके हाथ में है कि कैसे जो है सो कि किस तरह का निर्णय मुझे सुनाते हैं, और जो उनके द्वारा निर्णय दिया जाएगा वही मेरे लिए सर्वमान्य होगा। अच्छा, लेकिन बड़ी अच्छी बात आपने कहा कि जनता को निर्णय लेना है, फाइल आपका पड़ा हुआ। कभी समय वो था जब आप सर्विस में थे तो आपके पास जनता का फाइल रहा करती थी, आज राजनीति में है तो आपकी फाइल जनता के बीच में है। तो क्या लगता है वहाँ पे जितना लोगों को डिबेट मिलता था, आपके तरह सहायता मिलता था, यहाँ जनता का सहयोग मदद कितना मिल पाएगा आपको? 110% मेरे यहाँ जैसे मुझे विश्वास है, और आंतरिक रूप से मेरे हृदय के बात मैं कह रहा हूँ कि मैंने जनता का सहयोग मिला, और मेरे तरफ जो है सो अगर निर्णय आता है तो मैं बता दूं कि 110% मेरा हार्दिक इच्छा भी है, और अपने हृदय से मैं बोल रहा हूं कि इस चीज़ को जैसे होगा, आज 20 साल का खाई मुझे भरना पड़ेगा, और मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी चुनौती आएगा उसके लिए मैं झेलने के लिए तैयार रहूँगा। अच्छा, नौकरी से सेवानिवृत्त होने के बाद राजनीति के क्षेत्र में आकर के सीधे पंचायत चुनाव में मुखिया पद से लड़ना, ये सोच कहाँ से आई? किन सोच के तहत आप मैदान में उतरे हैं? मैं किसी से एडवाइस नहीं लेता हूँ, चूँकि मैं जानता हूँ कि मेरा परफॉर्मेंस विभाग में क्या रहा है, डिपार्टमेंट में क्या रहा है, और बड़े बड़े हमारे सुपीरियर बॉस जो रहे हैं उनके साथ कैसा बिहेव रहा है। हम अपना निर्णय स्वयं अपने लेते हैं, चूँकि मुझे विश्वास होता है कि किसी भी तरह किसी को दर्द नहीं हो। दर्द मिटाने का जो काम करेगा उसको जनता हर संभव प्रयास करेगा कि उसी को लाने का प्रयास करेगा, और लाता भी है। आज जो है सो कि बगल में मरौन कि में प्रखंड में जो है सो कि बहुत सारे मुखिया प्रत्याशी और जितने भी थे सभी लोग थे। सभी लोगों को ये लगा कि पुराने लोग जो भी हैं वो अपना काम पूरा कर चुके हैं, और नए लोगों को जो है सो मौका देना चाहिए कि इनका क्या परफॉर्मेंस रहता है। सभी लोगों का जो मन होता है उसी मुताबिक काम होता है। हमारे और आपके कहने से कुछ होता नहीं है, क्योंकि जनता मालिक है। जनता को 5 साल हमारे साथ रहना है, आप जिसको चुनेंगे उनके साथ रहना है, उनको निर्णय लेना है।
अच्छा, एक चीज़ अब देखा गया है, सर्विस पे ही अभी रहेंगे हम। सर्विस के दौरान जब पदाधिकारी ड्यूटी करते हैं तो उस वक्त कहा जाता है गट्स के साथ ड्यूटी करते हैं और जनता की जो समस्या आती है उनको अपने अनुसार हैंडल करना होता है। लेकिन राजनीति के क्षेत्र में देखा गया है कि जनता खरी खोटी भी नेता को सुनाती है। तो उसका अनुभव और इसका अनुभव क्या अंतर मानते हैं इस पर? आप भी इस राजनीतिक क्षेत्र में आए हैं, क्या लगता है जनता की खरी खोटी आपको भी सुनना पड़ेगा? ये हमेशा के लिए ऐसा होते आया है, जहाँ आपसे गलती होगी वहाँ जो है सो जनता नहीं बख्शेगी। चूँकि जनता को काम चाहिए, प्यार चाहिए, मोहब्बत चाहिए, और आप चाहेंगे कि उनको किसी तरह जो है सो कि मैंने टॉर्चर करने का प्रयास करें या किसी तरह को उनका लगेगा कि हाँ ये हमारे तरफ जो है सो इनका रुझान नहीं है और ये हमसे कट के चल रहे हैं, तो आपको खरी खोटी जनता सुनाएगी ही, सुनना पड़ेगा। क्या लगता है क्या मुद्दे हैं आपके, क्या बदलाव करना चाहते हैं अपने क्षेत्र में, क्या अब तक नहीं हुआ जो करने की इच्छा आप रखते हैं? मैं सर्वप्रथम लोगों से यही कह रहा हूँ कि आप लोग पहले जो है सो कि हमें सुनिश्चित करें, जीत सुनिश्चित करें, और जो भी जहाँ तक होगा हम किसी काम से पीछे नहीं हटेंगे। रह गई बात कि जो होते आया है उसको जो है सो कि पुनरावृत्ति नहीं होने जा रहा है, न होने दूंगा। हमारा सोच एक अलग है। गरीबों के साथ हमेशा रहा हूँ, विभाग में भी रहा हूँ और यहाँ भी रहूँगा और रह रहा हूँ। क्योंकि मेरे लिए कोई जात पात भेदभाव नहीं है, हमारे लिए सब बराबर है। हम जैसे पद से, जैसे विभाग से आए हैं, हमारे लिए कोई ऊंचा नीचा कहीं कोई नहीं है। चूँकि जितने भी लोग हैं सभी लोग त्राहिमाम इस पंचायत में कर रहे हैं। ये सोच करके मैं अपना निर्णय स्वयं लिया और लोगों का कहना हुआ कि नहीं, आपके बिना यहाँ किसी तरह का जो है सो एक चीज़ हम रोकेंगे आपको। मैं आपने जात पात की बात कही, लेकिन लोकतंत्र में ऐसा कहा जाता है कि जाति कभी नहीं जाती। जातीय गोलबंद चुनावी माहौल में देखा जाता है। इन जातीय गोलबंद को धर्म, जाति, मजहब से उठ करके इसको तोड़ करके इस रणभेड़ी में अनेकों प्रत्याशियों के बीच में आप अपना वजूद कितना मजबूत मानते हैं? 110%। चूँकि मैं जो कार्य को करके आया हूँ, लोग राजनीतिक में ये सब लाते हैं, ये अच्छी बात है और सही बात आपने कहा कि लोग जाति पाति के तरफ ज़्यादा मैंने जाते हैं, देखते हैं कि भाई हमारे जात के हैं, हमारे परिवार के लोग हैं। तो राजनीतिक में या मैंने एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा कहीं नियम नहीं है कि हम एक ही जात को लेकर के चले तो सारे लोगों का कल्याण हो जाए। सभी लोगों का कल्याण होना चाहिए और सभी लोगों का मैंने साथ लेकर के चलने से ही आपका सब काम संपन्न होगा। कहीं किसी के साथ भेदभाव करेंगे तो आपको खरी खुटी सुनना ही सुनना है। जैसे आपने कहा कि खरी खुटी इस भी मैंने डिपार्टमेंट में छोड़ करके इसमें आए हैं तो सुनना पड़ता है, ये अच्छी बात है, सुनना पड़ेगा। विकास के क्षेत्र में किस नज़र से देखते हैं अपने पंचायत को? कितना विकास हो पाया पिछले 10 वर्षों में, 15 वर्षों में? जो पूर्व के प्रतिनिधि थे वो गांव के साथ साथ जनता का कितना कल्याण हो सका, कितना विकास हो पाया? बहुत ज़्यादा विकास हो गया है। विकास के बारे में ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, वो जनता जान रही है और जनता को दिख रहा है कि हमको हमारा विकास क्या हुआ है, नहीं हुआ है। सारे रोड जो है सो कि पूरा अधूरा होकर के पूरा भी हुआ, पूरा होकर अधूरा भी हुआ। अब क्या उसमें हमको कुछ बोलने का कहीं जगह नहीं है, मैं कुछ इस मुद्दा पर नहीं बोलूँगा। चूँकि जो बीत गई सो बात गई। जो लोग किए हैं या मैंने आज तक जो है सो कि जैसे भी चलाए हैं उन पर मुझे टिप्पा टिप्पणी करने का कोई औचित नहीं बनता है। जो किए वो सही किए, उनका अपना सोच था, अपना विचार था, अपना मंतव्य था। मेरा सोच, मेरा विचार, मेरा मंतव्य अलग है। क्या सोच है आपकी, क्या करना चाहते हैं लोगों के लिए, गांव के लिए? बस अगर जनता मुझे जो है सो कि बागडोर मेरे हाथ में देती है तो मैं जो है सो सर्वप्रथम इस चुनावी मुद्दा को हटाते हुए, इससे अलग हट करके मैं बात कर रहा हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि जैसे इसी जगह हमारे सुदर्शन मिश्र हैं, उन्होंने ही मैंने अपना जो है सो कि कार्य जो भी आज तक आया उसको संपन्न किया और उस पंचायत को निर्मल पंचायत बनाया। आखिर कुछ गुण और कुछ जो है सो कि
मैंने उनमें कैटेगरी है, तब तो आज हमारे यहाँ ऐसी बात नहीं है। 20 साल हो गया हमारे महोदय लोग रहे हैं और उसमें जहाँ तक हुआ ये लोग अपना निर्वहन किए हैं, कार्य को संपन्न किए हैं। लेकिन जैसा हमारे सुदर्शन बाबू ने किया वैसा नहीं दिख रहा है। और हमारा अरमान है, हमारी इच्छा है कि इस पंचायत को भी उसी कड़ी में जोड़ने का प्रयास करूंगा। सरकारी योजनाओं का लाभ कोई भी प्रतिनिधि जीतते हैं, यदि जीत का सहरा आपके ऊपर भी पड़ती है तो सरकार द्वारा जो फंड गरीबों के बीच में आती है, गरीबों के लिए आती है, उन फंड का जमीनी स्तर पे लोगों के बीच में कितना उपयोग हो पाया, कितने लोग लाभान्वित हो पाए उससे? अब देखिए, पूर्व के तो बात मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मैं नए नए आकर के और इस रणभूमि में कूद गया हूँ, राजनीति के रणभूमि में। हमारा प्रयास रहेगा कि जो भी मुझे कमी दिखेगा उसको हर संभव प्रयास करेंगे। जो भी योजना आएगा सीधी जो है सो कि जनता के पास जाएगा, उसमें कहीं किंतु परंतु नहीं रहेगा। आप कह रहे हैं कि नए हैं और रणभेड़ी में चुनावी माहौल में कूदे हैं, तो फिर जनता आप पे विश्वास क्यों करेगी? कहा जाता है राजनीति में अनुभव और तजुर्बा बड़ी मायने रखती है। शायद आपके पास राजनीति का ना अनुभव है ना तजुर्बा है, तो फिर जनता आप पे विश्वास क्यों करेगी? एक थानेदार का, जो भी जहाँ थानेदार रहते हैं, उनका कर्तव्य होता है कि जितने भी डिपार्टमेंट है, जितने भी हमारे अगल बगल में जो भी पॉलिटिशियन है, डॉक्टर है, चाहे जितने भी लोग हैं, सभी लोगों से हम लोग संवाद करते हैं और सभी लोगों से बात करते हैं। हमारे क्षेत्र में, हमारे थाना अंतर्गत, जिला अंतर्गत और मंडल अंतर्गत विधायक जी भी होते हैं, MP साहब भी होते हैं, मुखिया जी भी होते हैं, समिति साहब होते हैं, आपके जिला पार्षद होते हैं। सारे लोगों का जो है सो, सारे लोगों से हमारी बात हुई है और उन लोगों से ही थोड़ा थोड़ा जो है सो कि हमको खास करके अनुभव हुआ कि कैसे राजनीतिक में जो है सो कि आदमी काम करते हैं, और उसी पैटर्न पर मैं काम करूंगा और जो है सो करते रहूंगा। आखिरी सवाल आपसे, जनता का प्यार विश्वास कितना मिलेगा आपको? जो जनसंपर्क लगातार कर रहे हैं, क्या लगता है जनता विश्वास करेगी आप पे? मुझे पूर्ण विश्वास है और विश्वास के साथ ही कह रहा हूँ कि जो आने वाला दिन है वो मैं पहले ही कह दिया कि निर्णय मिलने वाला है, इसीलिए मैं तैयारी हालत में भी हूँ और मिलेगा। तो ये थे हमारे साथ कामेश्वर राम जी, कांटी प्रखंड के गोदाई फुलकाहा पंचायत से स्वघोषित मुखिया के उम्मीदवार हैं। चुनावी रणभेड़ी में किस्मत आजमाने उतरे हैं। देखना यह होगा कि जनता निर्णय क्या लेती है। हालांकि इन्हें पूर्ण विश्वास है और ये उत्साह से लबरेज है। इनका कहना है कि जनता हम पे पूर्ण विश्वास करेगी और जीत कर इनका सपना है अपने पंचायत को निर्मल ग्राम बनाने का। लेकिन देखना यह होगा कि मुजफ्फरपुर के कांटी में 15 नवंबर को मतदान होना है। ईवीएम में जब प्रत्याशियों की किस्मत बंद होगी तो मतगणना के दिन ईवीएम जब खुलेगा तो पता चल पाएगा कि आखिर जनता जीत का सेहरा किसके सर पे सजाती है। आप बने रहें हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।